अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की नशीस है हमारी कश्फुल कबूर। बहुत सारे लोग कश्फुल कबूर के बारे में जानना चाहते हैं, सवालात करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि सवाल तो वो लोग कर लेते हैं, उन्हें शौक़ भी बड़ा होता है हम कश्फुल कबूर करने, लेकिन सिर्फ शौक़ की हद तक। हमने देखना ये है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कश्फुल कबूर का अमल कर सकें। इसके लिए ये है कि मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिविटी बस होनी चाहिए कि बंदे के अंदर मुस्बत रुझान हो, मनफियत ना हो उसके अंदर। बंदा ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बिल्कुल फ़िट हो, उसमें कोई माजूरी ना हो, मतलब कि अंधा ना हो, वो जिस तरह कि ऊंचा ना सुनता हो, किसी दायमी मर्ज़ में मुब्तला ना हो, ब्लड प्रेशर उसका कभी लो कभी हाई ना होता हो, यानी तो तंदुरुस्त आदमी हो तो वो कश्फुल कबूर का अमल कर सकता है। उसके लिए बस उसे ये ख़्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा शख्स, उसका पीर या उस्ताद जिसने पहले से कश्फुल कबूर किया हो, जो इसके रमूज़ औक़ात को जानता हो, जो इसके नशेबो फ़राज से वाकिफ़ हो, अगर कश्फुल कबूर करने वाला किसी रिज्जत का शिकार हो तो रिज्जत से बचा सके। अगर ये शाइबा हो कि अब वो किसी नुकसान से दो चार होने वाला है, उसका उस्ताद, उसका रहबर, उसका गाइडर उसे इस नुकसान से बचा सके। तो आप जब यानी किसी कब्र वाले के पास जाते हैं, आप चाहते हैं मेरे से रब्ता हो जाए, तो मुख्तलिफ़ कब्र हो सकती हैं। किसी अल्लाह के वली की कब्र हो सकती है, आपकी किसी रिश्तेदार की कब्र हो सकती है, या कोई अननोन पर्सन हो सकता है। तो आपने वहाँ जाना है, अगर आप सूरह इखलास से कर सकते हैं ये अमल। अच्छा कारी साहब, ये बताएं जब हम उधर जाएंगे तो नीयत क्या करेंगे? उनको क्या जाके पहले उनको बताना पड़ेगा कि हम इस काम के लिए आए हैं और हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं? हर काम में नीयत ज़रूरी होती है। तो नीयत आपने यही करनी है कि दुनिया के अंदर आप साहिब तसर्रुफ़ थे, आप इल्म वाले थे, तो बस आपसे मैं इल्म चाहता हूँ, तो जो आपका वो दुनिया में फैज़ जारी था वही फैज़ मैं चाहता हूँ, ताकि उससे मेरी भी फ़लाह हो और आगे दूसरे लोगों की भी फ़लाह हो। तो आपने अगर सूरह इखलास पढ़नी है तो आप 313 मरतबा पढ़ लें, अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो 1000 मरतबा पढ़ लें। 1000 दफ़ा सूरह इखलास पूरी पढ़नी है कि खाली अल्लाह समद पढ़ना है? अगर आपने सूरह इखलास पढ़नी है तो 313 मरतबा पढ़नी है, अगर सिर्फ अल्लाह समद पढ़ना है तो 1000 मरतबा पढ़ लें। इसके अलावा या हय्यू या क़य्यूम के अमल से भी आप कश्फुल कबूर हासिल कर सकते हैं। जी जी। तो ये जो यानी वो नेक अल्लाह का वली, वो अल्लाह का बरगुज़ीदा शख्स जो दुनिया से चला गया, दुनिया में उसके तसर्रुफ़ात थे, जो मखलूक थी उसकी तरफ खींची चली आती थी, पीछे उसका कनेक्शन था, पावर थी उसकी। तो इस जहन से हम यहाँ आए हैं, तो अगर वो हमसे हम कलाम नहीं हुए तो हमने उनसे कहना है कि मैं फिर दोबारा आऊँगा। तो फिर आपसे शायद मेरा राब्ता हो जाए। तो आपको मैंने बताया था कि नूरानी इल्म अमल में आपको बताऊंगा और सिफरी अमल भी बताऊंगा। सिफरी ये है जिस तरह कह रहे कहार फौजा चिड़ियाँ बेशुमार, इस तरह हो गया, ये तो एक अजीमत हो गई ना, अजीमत हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अजीमत की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले ये बताएं नूरी अमल में आपने सूरह इखलास का बताया। सूरह इखलास में दो हैं, एक पूरी कुल या तो आपने पूरी कुल हुवल्लाह अगर पढ़नी है या तो फिर अल्लाह समद हो 313 गया जो आपने बताया। अगर आपने अल्लाह समद पढ़नी है तो 1000 मरतबा पढ़ लें। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई सूरत है जो कश्फुल कबूर के लिए खुसूसी? वो कौन सी? ये सूरह तकासुर, अगर आप उसकी पहली आयत भी पढ़ सकते हैं। पहली आयत ज़रा बता दें। अल्हाकुमुत्तकासुर, ठीक है जी, इसी को आपने पढ़ना 313 मरतबा। अगर आपने पूरी सूरत पढ़नी है तो या 92 मरतबा पढ़ लें। ठीक हो गया। तो 10 दिन आपने ये अमल करना है। तीसरे दिन हो सकता है कि आपका राब्ता हो जाए, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर आप कामयाब हो जाओगे। अच्छा, इस बात का कैसे पता चलेगा कि हम जो अमल कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? जैसे हमारा तीसरा चौथा दिन हो गया, अब हमें कैसे पता चल रहा है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं? आप उधर बैठे हुए हैं, इसका अगर आपको उधर से इजाज़त है तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे। पहले दिन आपने आराम से किया, आप चले गए, दूसरे दिन भी आपके लिए पॉसिबल हो, आपने किया। लेकिन अगर साहिब कब्र ने आपको इजाज़त नहीं दी तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपका दिल उचाट हो सकता है, आप इस अमल से बेजार हो सकते हैं, अगले दिन शायद आपके पास आए ही ना जाए। अच्छा, इस अमल के दौरान अगर कोई आप पढ़ते हुए कोई बंदा ख्यालात उसके चेंज हो गए, भूल गया, तादाद कम ज़्यादा हो गई या सो गया, उस सूरत में क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा, बस अपने अमल को जारी रखेगा वो। अच्छा अच्छा, इसमें कोई ख़तरा कोई? इसमें यह है कि हाँ, अगर आपका उस्ताद जिसने आपको इजाज़त दी है तो अगर वो इतना पावरफुल नहीं है, तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप रिज्जत में भी आ सकते हैं।
यानी ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस फील्ड को जानता है, जो रूहानियत को जानता है, रूहानी शख्सियत है, वही ये करेगा। ऐरा गहरा बंदा नहीं ये कर सकता और ना इसमें वो कामयाब हो सकता है। तो ये हमारी जो बात है सिर्फ उन बंदों के लिए जो इस फील्ड के हैं, जो इसे जानते हैं, ये उन्हीं के लिए हमारा टॉपिक है। तो इसके फ़ायदों में से जब फ़ायदे लोग देखते हैं तो कश्फुल कबूल करना शुरू कर देते हैं। शुरू में बड़ा जोशो खरोश होता है, लेकिन कईयों का जोशो खरोश ठंडा पड़ जाता है। जिस तरह हाजी फ़ारूक साहब को ही ले लें, जो ये भाई फिरू के रहने वाले हैं, शायद आप जानते भी हों। इनका कोई अजीज़ कत्ल हो गया वो था। तो नहीं जिनका बड़ा बेटा इंजीनियर था। हाँ, वही जिनका बड़ा बेटा इंजीनियर जी, था। मेरी मुलाकात तो है। उनके जनाब उनके भाई जब कत्ल हो गए तो उन्होंने पूरा इरादा कर लिया कि मैं ये जानना चाहूँगा कि कत्ल किस तरह और किसने किया। तो उस वक़्त तो उन्होंने नहीं बताया साहिब कब्र ने, लेकिन 11 साल बाद उन्होंने बताया था कि फ़लाँ शख्स ने मुझे किसी लालच में फ़लाँ जगह बुलाया था, वहाँ बुला के उसने धोखे से मुझे कत्ल कर दिया था। तो लेकिन ये है कि फिर हाजी साहब उसके बाद रिजत में भी आए, पता नहीं इसका क्या वजह बनी। तो बचना चाहिए इस चीज़ से ना, जो इस फील्ड का है, जो इसे समझता है, वो बचते बचाते हुए ये अमल कर सकता है। आपने जो है सिफली इल्म का बताएं, कश्फुल कबूर का सिफली अमल से हो सकता है? सिफरी अमल से हो सकता है, लेकिन इसमें ना यानी बंदा डाउट में आ जाता है। वो जो कब्र वाला है ना, उससे नहीं रब्ता होता। इर्द गिर्द जो दूसरी हवाई चीज़ें होती हैं जो नज़र नहीं आ रही होती, कुछ हमजाद से ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, वो आपकी तरफ ना अट्रैक्ट हो रही होती हैं आपके अमल की वजह से। जो आप इतने दिनों से आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अजीमत पड़ती हो। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, या मुंताकिब हूँ, इसका मतलब हो गया इंतकाम लेने वाला। जी। तो जिस तरह या अदलू, अदल करने वाला, तो जिस तरह कहरो या कहार, कहर करने वाला, तो वो चीज़ें आपसे अट्रैक्ट होती हैं। अगर वो आपसे राब्ते में आ जाए ना, वो आपसे गुफ्तगू शनीद करती कोई हैं। एक अजीमत एक दो जो आया है थोड़ी सी आप बता दें। जी, जिस तरह कहरो या कहार, फौजा चढ़ियाँ बेशुमार, खुंडा बरसे धुंधोकार, दुश्मन दे कार देव टुकड़े चार, मदद मेरी चारे यार, या अली या अली या अली अलमदद ये बेसिकली ये उर्दू और इसकी कम्बिनेशन है। अच्छा कारी साहब, कोई अजीमत सिफली की आप अगर शेयर करना चाहें? हाँ, एक अजीमत मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह वो है कि खुंडा बरसे धुंधोकार, दुश्मन दे कार दे टुकड़े चार, तो मतलब इसमें वही जो चीज़ें हैं ना, वो आपके दुश्मन के राख में हाइल हो जाती ये हैं। बेसिकली एक इसको आप कह सकते हैं अजीमत, एक मंत्र टाइप जैसे। मंदिर टाइप एक चीज़ है, लेकिन ये चीज़ आपकी कंसंट्रेशन के लिए होती है। आपके अंदर से एक ताकत उभरनी होती है, जिसने दूसरी हवाई चीज़ों से आपका राब्ता करवाना होता है, और ये फिर आपकी ताबे हो जाती हैं। शर्तें कुछ माननी होती हैं उन्हें। अच्छा कारी साहब, अगर जो बंदा ये कश्फुल कबूर का अमल करना चाहता है, उसकी जो शराइत है वो बता दें, और आपसे कोई रब्ता करना चाहता है तो उसका भी ज़रा तरीक़ेकार बता दें। अगर जो ये शराइत हैं, तो शराइत ये हैं कि अगर वो पहली मरतबा कर रहा है, उसका ये है कि अगर आप कश्फुल कबूल करना चाहते हैं, तो इससे ना आप मुझसे पहले इजाज़त ले लें। अपनी वालदा का नाम भेजें, अपना नामा भेजें, तो मैं इस्तिखारे के ज़रिए चेक कर लूँगा कि आपके अंदर ये एबिलिटी है भी ये कश्फुल कबूल वाली कि नहीं है। तो फिर अब जब हम आपको इजाज़त देंगे तो आप ये शुरू कर लें। चलें, ठीक हो गया कारी साहब, शुक्रिया। जी ठीक है जनाब, आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। वास्सलाम।